क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां एक ही दिन में आप बर्फ से ढके ज्वालामुखी की चोटी पर खड़े हो सकते हैं, 2000 साल पुराने ग्रीक मंदिरों के बीच घूम सकते हैं, फिरोजी समंदर के किनारे आराम कर सकते हैं और शाम को दुनिया के सबसे स्वादिष्ट इटालियन खाने का मजा ले सकते हैं? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि इटली का जादुई द्वीप सिसिली है। लेकिन रुकिए, सिसिली सिर्फ खूबसूरत बीचेस और लक्शरी वेकेशन के लिए ही नहीं जानी जाती। कभी यही जगह दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यताओं का केंद्र थी, जहां ग्रीक, रोमन, अरब और नॉर्मन शासकों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। हर गली, हर पहाड़ और हर पुरानी इमारत अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए है। भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी के बीचों बीच बसा सिसिली, इटली का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसकी राजधानी पैलर्मो है और यहां लगभग 48 लाख लोग रहते हैं। यहां की करेंसी यूरो है, आधिकारिक भाषा इटालियन है, जबकि कई लोग आज भी सिसिलियन बोली बोलते हैं। उत्तर में पहाड़, चारों ओर नीला समंदर और बीच में यूरोप का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो माउंट एतना इस द्वीप को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाते हैं। यहां का मौसम ज्यादातर मेडिटरेनियन है, गर्मियां धूप से भरी और सर्दियां हल्की। अगर आप आराम से घूमना चाहते हैं, तो अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। सिसिली की कहानी लगभग 3000 साल पुरानी है। सबसे पहले यहां ग्रीकों ने शानदार शहर बसाए, फिर रोमन साम्राज्य ने इसे अपना अहम प्रांत बनाया। इसके बाद अरब शासकों ने खेती, मसालों और नई तकनीकों से इस द्वीप को समृद्ध किया, जबकि नॉर्मन राजाओं ने ऐसी शानदार इमारतें बनाईं जो आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। आधुनिक सिसिली आज इटली का एक ऑटोनॉमस रीजन है, जहां इतिहास और आधुनिक जीवन एक साथ चलते हैं। यहां के लोग अपने परिवार, परंपराओं और खाने को लेकर बेहद जुनूनी हैं। रंग बिरंगे फेस्टिवल्स, चर्च की घंटियों से गूंजती सुबहें, खुली हवा वाले कैफे, स्थानीय बाजारों की चहल पहल और मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत, यही सिसिली की असली पहचान है। यहां किसी चर्च में जाते समय सादे कपड़े पहनना सम्मान माना जाता है, और अगर आप कुछ इटालियन शब्द बोल दें, तो स्थानीय लोग मुस्कुराकर आपका स्वागत करते हैं। सिसिली सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। और शायद यही वजह है कि सिसिली आने वाला हर यात्री यहां की यादें अपने साथ जरूर लेकर जाता है। लेकिन किसी भी जगह को सच में समझना हो, तो उसकी गलियों से पहले उसकी रसोई तक पहुंचना पड़ता है। सिसिली का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि इसकी सदियों पुरानी कहानी भी सुनाता है। सड़क किनारे मिलने वाला गर्मागर्म रैंसिनी, यानी चावल से बनी क्रिस्पी बॉल्स, हर स्थानीय की पसंद है। पास्ता अल्ला नॉर्मा में टमाटर, बैंगन और चीज का ऐसा स्वाद मिलता है, जिसे लोग सिसिली की पहचान कहते हैं। ताज़ा सी फूड, मीठा कैनोली, ठंडी ग्रनीता और स्थानीय वाइन इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। यहाँ का हर स्वाद आपको बताता है कि अलग अलग सभ्यताओं ने इस द्वीप को सिर्फ अपनी संस्कृति ही नहीं, बल्कि अपनी रसोई भी दी है। अब सोचिए, अगर सिसिली का हर शहर एक किताब होता, तो उसकी पहली कहानी शायद पैलर्मो से शुरू होती। राजधानी होने के बावजूद यह शहर सिर्फ मॉडर्न नहीं, बल्कि इतिहास और आज की जिंदगी का खूबसूरत मेल है। सुबह स्थानीय मार्केट्स की हलचल, दोपहर में शानदार कैथीड्रल्स और शाम को स्ट्रीट फूड की खुशबू। यहां हर घंटा अलग महसूस होता है। घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून या सितंबर का माना जाता है, जब मौसम भी सुहाना रहता है। और दिलचस्प बात यह है कि पैलर्मो की कई इमारतों में आपको एक साथ अरब, नॉर्मन और यूरोपियन आर्किटेक्चर दिखाई देती है। इसके बाद सफर पहुंचता है कटेनिया, जो माउंट एतना की छाया में बसा हुआ एक जिंदादिल शहर है। यहां की सड़कों पर घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और इंसान ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई हो। शाम होते ही कैफे और चौक लोगों से भर जाते हैं, और शहर की ऊर्जा हर यात्री को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन कटेनिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां से दुनिया के सबसे मशहूर एक्टिव वोल्केनो तक पहुंचना बेहद आसान है। अगर आपको समय में पीछे लौटने का एहसास चाहिए, तो साइरक्यूज यानी सिरकूसा आपका इंतजार कर रहा है। यह वही शहर है जहां कभी महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने जीवन बिताया था। ओर्टिजिया आइलैंड की पत्थरों वाली गलियां, समुद्र के किनारे बने पुराने भवन और ग्रीक थिएटर आज भी उस सुनहरे दौर की याद दिलाते हैं।
यहाँ सूरज ढलते समय समुद्र के किनारे बैठना किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। फिर आता है ताओरमिना, जिसे लोग सिसिली का सबसे खूबसूरत पोस्टकार्ड कहते हैं। ऊंची पहाड़ी पर बसा यह शहर अपने एंशिएंट ग्रीक थिएटर और नीचे चमकते नीले समुद्र के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ से माउंट एतना और मेडिटरेनियन सी दोनों का नज़ारा एक साथ दिखाई देता है। वसंत और शुरुआती शरद ऋतु इसकी सबसे खूबसूरत सीजन मानी जाती है। कहते हैं कि जो एक बार ताओरमिना की शाम देख ले, वह उसे कभी भूल नहीं पाता। इतिहास के दीवानों के लिए वैली ऑफ द टेम्पल्स किसी खजाने से कम नहीं। एग्रीजेंटो में बने ये विशाल ग्रीक मंदिर आज भी इतने शानदार है कि पहली नज़र में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये 2000 साल से भी पुराने हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ की सुनहरी रोशनी इन मंदिरों को और भी भव्य बना देती है। लेकिन सिसिली सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। असली जादू तो इसकी प्रकृति में छिपा है। माउंट एतना पर केबल कार से ऊपर जाना, फिर ज्वालामुखी की काली लावा वाली धरती पर चलना ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सर्दियों में यहाँ बर्फ दिखाई देती है, जबकि नीचे घाटियों में अंगूर के बाग लहराते रहते हैं। दुनिया में ऐसी जगह बहुत कम है जहाँ एक एक्टिव वोल्केनो के आसपास इतनी समृद्ध जिंदगी बसती हो। अगर आपका मन समुद्र की ओर खिंचता है, तो सेफलू और सैन वीटो लो कैपो जैसे समुद्री किनारे आपको घंटों वहीं रोक लेंगे। सुनहरी रेत, साफ नीला पानी और शांत वातावरण इन्हें परिवारों और कपल्स दोनों के लिए पसंदीदा बनाता है। वहीं स्काला डेई तुर्ची की सफ़ेद चट्टानें किसी प्राकृतिक मूर्ति जैसी दिखाई देती है, जहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान एक दूसरे को छू रहे हों। और जो लोग भीड़ से दूर कुछ अलग तलाशते हैं, उनके लिए मरजामेमी का छोटा मछुआरों का गांव, एरिस की पहाड़ी बस्ती, फविग्नाना आइलैंड का क्रिस्टल जैसा साफ पानी और एल्केंट्रा गोर्ज की ज्वालामुखीय चट्टानों के बीच बहती नदी सिसिली का बिल्कुल अलग चेहरा दिखाते हैं। यहाँ आपको टूरिस्ट कम और असली स्थानीय जिंदगी ज्यादा देखने को मिलेगी। सिसिली के अनुभव सिर्फ जगहों तक सीमित नहीं रहते। पुरानी ट्रेन्स में सफर करना, कोस्टल रोड पर कार ड्राइव करना, फेरी से छोटे आइलैंड्स तक पहुंचना, माउंट एतना पर ट्रैकिंग करना, मेडिटरेनियन सी में बोट टूर लेना, स्थानीय फेस्टिवल्स में संगीत और नृत्य का हिस्सा बनना, सेरेमिक मार्केट से हाथ से बनी कलाकृतियां खरीदना और रात में खुले चौकों पर बैठकर लाइव म्यूजिक सुनना, ये सब मिलकर इस द्वीप को एक यादगार एहसास में बदल देते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी शोर शराबे से ज्यादा बातचीत, स्वादिष्ट खाने और खुले आसमान के नीचे बिताई गई शामों के नाम है। इतनी खूबसूरती देखने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या यहाँ घूमना बहुत महंगा होगा? वीजा कैसे मिलेगा? कितना बजट रखना चाहिए? कहाँ रुकना बेहतर रहेगा? किन गलतियों से बचना चाहिए और इस सफर को सबसे आसान कैसे बनाया जाए? अब यही बातें इस यात्रा को सच में पूरा करने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिसिली घूमने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए? अच्छी बात यह है कि यहाँ हर तरह के ट्रैवलर के लिए विकल्प मौजूद है। अगर आप बजट ट्रैवलर है, तो लगभग 60 यूरो से 100 यूरो प्रतिदिन में हॉस्टल, लोकल फूड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ आराम से सफर कर सकते हैं। मिड रेंज ट्रैवलर के लिए 120 यूरो से 220 यूरो प्रतिदिन में अच्छे होटल, रेस्टोरेंट्स और कुछ गाइडेड टूर्स शामिल हो जाते हैं। वहीं अगर आप लक्जरी वेकेशन चाहते हैं, तो 300 यूरो या उससे अधिक प्रतिदिन में शानदार बीच रिसोर्ट्स, फाइन डाइनिंग और प्राइवेट एक्सपीरियंसेस का आनंद ले सकते हैं। शहरों के बीच रीजनल ट्रेन और बस किफायती है, लेकिन अगर आप छोटे गांवों और छिपे हुए खजानों तक पहुंचना चाहते हैं, तो रेंटल कार सबसे बेहतरीन विकल्प साबित होती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां इस खूबसूरत सफर का मजा कम कर सकती है। सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित मत रहिए, दोपहर की तेज गर्मी को हल्के में मत लीजिए, हिस्टोरिक सेंटर्स में गाड़ी ले जाने से पहले जेटीएल नियम जरूर समझिए और चर्च या धार्मिक स्थलों पर हमेशा सम्मानजनक कपड़े पहनिए। स्थानीय रेस्टोरेंट्स में धैर्य रखिए, क्योंकि यहाँ खाना जल्दी नहीं, प्यार से परोसा जाता है। और अब कुछ दिलचस्प बातें। सिसिली मेडिटरेनियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ यूरोप का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो मौजूद है। इस द्वीप पर कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और यहाँ के ब्लड ऑरेंजेस अपनी अनोखी मिठास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यही नहीं, मशहूर फिल्म दी गॉडफादर के कई यादगार दृश्य भी यहीं फिल्माए गए थे। सिसिली सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको इतिहास का सम्मान करना,
प्रकृति की शक्ति को महसूस करना और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सिखाती है। शायद यही वजह है कि यहाँ से लौटने के बाद लोग सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि अनगिनत कहानियां अपने साथ ले जाते हैं। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही शानदार ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुँचें, और कमेंट में ज़रूर बताइए सिसिली की कौन सी जगह ने आपका दिल जीत लिया। मिलते हैं एक और अद्भुत यात्रा में।